अच्छा, अब जो है हम सिलेक्शन सॉर्ट की एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक हमने कॉस्ट लिखना होता है और दूसरा जो है कि ये लाइन कितनी बार चलती है, टाइम्स। कॉस्ट क्या होता है कि इस एक लाइन के चलने पे कंप्यूटर पे कितना टाइम लगेगा, और टाइम्स का मतलब है कि ये लाइन कितनी बार चलेगी। ठीक है, तो क्योंकि मुख्तलिफ कंप्यूटर्स पे मुख्तलिफ टाइम हो सकता है, तो हम यहाँ सिर्फ कॉन्स्टेंट्स लिखेंगे C1 C2 अप टू C7। ठीक है और ये लाइन क्योंकि लूप के बाहर है, ठीक है, इसलिए ये 1 टाइम चलेगी। ठीक है, हाँ, अब इसको देख लेते हैं। इसको देखने के लिए एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिखी है, वो एग्जांपल जो पीछे हम चला रहे थे। इसका साइज़ जो है वो है 7, n जो है इस वक्त हमारे पास 7 है, लेकिन लूप क्या कहती है कि 6 तक चलो। लूप क्या कह रही है, 6 तक चलो। तो अब क्या ये 6 तक चलेगी, 1 से लेकर 6 तक? 1 से लेकर 6 तक ये ट्रू होगी, लेकिन 7th टाइम के लिए भी आएगी सही। ठीक है, लेकिन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये 6 टाइम नहीं चलेगी, 7 टाइम्स चलेगी। 6 दोबारा समझाता हूँ कि 6 टाइम्स कैसे चलेगी। 1 से लेकर 7 माइनस 1, ऊपर लिखा भी हुआ है मैंने, साइनस माइनस 1 इक्वल टू 6 टाइम तो ये चलेगी, लेकिन 7 टाइम भी आएगी फॉल्स की कंडीशन के लिए। ठीक है, तो इन टोटल ये 7 टाइम चलेगी। और आपके पास n भी क्या है, 7 है, हम इसलिए क्या कहते हैं कि ये n टाइम्स चलेगी। फिर दूसरी बात ये कि ये जो है, ये जो लाइनें हैं, ये सारी जो लाइनें हैं, ये मुझसे थोड़ी गलती हुई है। इसको आप समझे कि ये इंडेंट हुआ है। फॉर एग्जांपल आप कहें कि चले यहाँ ये ब्रेसेस लगी हुई है, तो ये जो लाइनें हैं सारी वो इस लूप के अंदर हैं। ठीक है, ये जो सब लाइनें हैं ये इस लूप के अंदर हैं। ठीक है, तो ये अगर ये जो है n टाइम्स चलती है और एक फॉल्स के लिए भी चलती है, तो ये हमेशा, मैंने कहा था कि अंदर वाली जो लूप के अंदर वाली जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो हमेशा लूप से 1 टाइम लेस चलती हैं। ठीक है, तो अगर ये n टाइम चलती है तो ये n-1 टाइम चलेगी। इससे पहले हमने एक और बात की थी, मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि ये जो अंदर वाली लूप है बाहर वाली लूप के ऊपर डिपेंडेंट है। क्या है, अंदर वाली लूप जो है बाहर वाली लूप के ऊपर डिपेंडेंट है। सही है, तो अगर आपके पास J1 होगा, ठीक है, अगर आपके पास J1 होगा तो अगर आप यहाँ पर पुट करें तो ये 1 + 1 2 से लेकर n टाइम चलेगी। इसको ज़रा लिख के कर लेते हैं ताकि समझ आए हमें, ताकि हमें पता चले कि ये i की लूप कितनी टाइम्स चलती है। अगर J1 होगा तो i चलेगा 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए और n तक। n की वैल्यू क्या है, 7। और एक दफ़ा, एक मिनट, इसको देखते हैं, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और जब j की वैल्यू आपके पास 2 होगी, और एक दफ़ा ये फॉल्स के लिए भी चलेगा। ठीक है, अच्छा, जब j की वैल्यू 2 होगी तो i की वैल्यू 2 + 1 3 होगी, 3 4 5 6 7 और 8। जब j की वैल्यू 3 होगी तो 3 + 1 4 से ये शुरू होगी। ठीक है, 4 5 6 7 8। अब इसको ज़रा काउंट करते हैं, यानी j जब 1 होगा तो ये कितने टाइम चलेगी, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स चलेगी। कितनी बार चलेगी, 7 बार चलेगी। जब J2 होगा तो ये 1 2 3 4 5 6 टाइम्स चलेगी। ठीक है, जब J3 होगा तो ये कितने टाइम्स चलेगी, 1 2 3 4 5। तो इधर एक फार्मूला बन रहा है। ठीक है, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये कितने टाइम्स चलती है। देखिए, J जब आपके पास 1 होता है तो I 7 टाइम्स चलती है। ठीक है, और J जो है 2 होता है तो ये 6 टाइम्स चलती है। J जब 3 होता है ये 5 टाइम्स चलती है, और N जो है आपके पास वो भी 7 है।
तो हम क्या इसको लिख सकते हैं कि ये जो चल रही है वो n माइनस जे प्लस 1 टाइम्स चल रही है, n माइनस जे प्लस 1 टाइम्स चल रही है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैसे देखें, जब आपके पास n की वैल्यू है 7, आपके पास 7 माइनस 1 प्लस 1, तो 1 कैंसिल हो जाएगा तो 7 रह जाएगा। तो i इज इक्वल टू बेसिकली i इज इक्वल टू n माइनस जे प्लस 1 है। ठीक है, 7 माइनस 2 प्लस 1, 7 माइनस 2 इज 5 प्लस 1 इज 6। ठीक है, 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 इज 4, 4 प्लस 1 इज 5। तो बेसिकली ये जो लाइन चल रही है वो n माइनस जे प्लस 1 टाइम्स चल रही है, n माइनस जे प्लस 1 टाइम चल रही है। और साथ जो है याद हो, क्योंकि ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है बाय वाइल लूप के ऊपर, तो हम इसको लिखते हैं j इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 1, ये जो ये और ये। ठीक है, j इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 1। अच्छा, इसके बाद तो सिंपल है, ये C4 है, फिर ये होगा C5। बेसिकली अगर ये प्लस 1 है, एक दफ़ा ज़्यादा चल रही है क्योंकि मैंने फॉल्स के लिए भी चलाई थी, तो ये उससे एक दफ़ा कम चलेगी, प्लस 1 नहीं होगा। बाकी उसी तरह j इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 1। और फिर ये वाली लाइन जो होगी C6, j इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 n माइनस j। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है वो इस लूप के अंदर है, सही है, क्योंकि ये जो लाइन थी n माइनस 1 टाइम चली थी, ये इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन एक ही है। ठीक है ना, ये लाइन और ये लाइन जो है ना इस लूप के अंदर है। लेकिन इसके लिए हम ये क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये तो लूप है ना, इसलिए ज़्यादा हो जाता है। लेकिन असल में इसकी पोजीशन और इन तीनों की, ये तीनों की पोजीशन एक है। ये अगर n माइनस 1 टाइम चलती है तो ये लाइन भी C7 भी जो है वो n माइनस 1 टाइम्स चलेगी। आगे जो है वो आपको मालूम है कि इसको फिर हम प्लस करते हैं और फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं। वो नेक्स्ट स्लाइड में हम जाके नेक्स्ट सेक्शन में मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताता हूँ।